प्रणाम दोस्तों, मैं मयूरी नंदा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वंश बेटों से चलता है, यह एक अधूरा ज्ञान है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। स्वयं शून्य कुछ नहीं कर सकता। सृजनात्मकता के लिए शून्य को प्रकृति की आवश्यकता होती है और प्रकृति का सबसे गहरा स्वरूप है स्त्री तत्व। पुरुष बीज दे सकता है, लेकिन बीज स्वयं वृक्ष नहीं बनता। उसे धारण करने वाली शक्ति चाहिए, वही शक्ति है स्त्री। इसीलिए सनातन में शक्ति को सर्वोच्च कहा गया। चेतना भी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें शक्ति का संचार ना हो। लेकिन यहाँ एक और सत्य समझना आवश्यक है। सृष्टि केवल शक्ति या केवल पुरुष से नहीं चलती, बल्कि दोनों के संतुलन से चलती है। जहाँ संतुलन टूटता है, वही विनाश आरंभ होता है। आज पृथ्वी पर जो अशांति, हिंसा, मानसिक विकार, टूटते परिवार, असंवेदनशीलता और अराजकता दिखाई देती है, वह केवल बाहरी समस्या नहीं है। यह स्त्री और पुरुष ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम है। जब समाज केवल अधिकार को महत्व देता है और संवेदना को कमजोरी समझने लगता है, जब शक्ति का सम्मान समाप्त होने लगता है, तब सभ्यता भीतर से खोखली होने लगती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्त्री तत्व को हमारे ऋषियों ने आदि शक्ति कहा, उसी के महत्व को आधुनिक विज्ञान भी अपने तरीके से सिद्ध करने लगा है। विज्ञान क्या कहता है? मानव शरीर की लगभग हर कोशिका में दो प्रकार की आनुवंशिक संरचनाएं अर्थात जेनेटिक सिस्टम होती है। एक है न्यूक्लियर डीएनए। यह डीएनए माता और पिता दोनों से मिलता है, यानी बच्चे का सामान्य शरीर, रंग, कद, चेहरे की संरचना आदि दोनों की आनुवंशिक जानकारी से बनता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। यह डीएनए केवल मां से मिलता है। यही से विज्ञान एक बहुत गहरा सत्य बताता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी हर कोशिका के भीतर छोटे छोटे संरचनात्मक भाग होते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन को ऊर्जा अर्थात एटीपी में बदलते हैं। अर्थात शरीर में जीवन चलाने वाली ऊर्जा का मुख्य केंद्र यही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर अपना अलग डीएनए होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अर्थात एम्प्टी डीएनए कहा जाता है। यह सामान्य डीएनए से अलग होता है। इसमें लगभग 16,569 बेस पेयर्स होते हैं। इसमें 37 जीन्स पाए जाते हैं। यह कोशिका की ऊर्जा प्रणाली को नियंत्रित करता है और यह लगभग केवल मातृरेखा से आगे बढ़ता है। यह केवल मां से ही क्यों आता है? जब निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है, तब पिता का शुक्राणु अर्थात स्पर्म और मां का अंडाणु अर्थात एग मिलते हैं। लेकिन विज्ञान बताता है कि शुक्राणु मुख्यतः अपना न्यूक्लियर डीएनए देता है, जबकि अंडाणु अपने साथ पूरा सेल्यूलर एनवायरनमेंट देता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल होता है। पिता के स्पर्म में भी बहुत थोड़े माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद वे नष्ट हो जाते हैं या आगे ट्रांसफर नहीं होते। इसीलिए बच्चे का
माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए लगभग पूरी तरह से मां से आता है। इसका सबसे बड़ा अर्थ क्या है? बेटा और बेटी दोनों अपनी मां से मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए प्राप्त करते हैं, लेकिन बेटा इसे आगे अपनी संतान को ट्रांसफर नहीं कर पाता। केवल बेटी ही उसे अगली पीढ़ियों तक आगे बढ़ाती है। अर्थात आपके भीतर जो मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए है वह आपकी मां से आया है, उसकी मां से आया, उनकी मां से आया, फिर उनकी मां से, और यह श्रृंखला हजारों वर्षों से बिना टूटे चल रही है। एक बेटी अपने भीतर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की मातृ जैविक स्मृति लेकर चलती है। विज्ञान ने इसे कैसे सिद्ध किया? 1970 और 1980 में जेनेटिक रिसर्च ने पाया कि मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए बहुत स्लोली म्यूटेट होता है और केवल मैटरनल लीनेज में ट्रैवल करता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने मैटरनल एंसेस्ट्री ट्रेसिंग शुरू की। मिटोकॉन्ड्रियल ईव सिद्धांत 1987 में वैज्ञानिकों ने मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए स्टडीज के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि आज जीवित सभी मनुष्यों की मैटरनल लीनिएज बहुत प्राचीन काल की एक कॉमन स्त्री तक जाकर जुड़ती है। उसे वैज्ञानिक भाषा में मिटोकॉन्ड्रियल ईव कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह पहली स्त्री थी, बल्कि यह कि उसकी मैटरनल लीनिएज अनइंटरप्टेड रही। यानी विज्ञान स्वयं स्वीकार करता है कि मानवता की सबसे प्राचीन जीवित जैविक श्रृंखला मातृ रेखा से ट्रेस की जा सकती है। वाई क्रोमोसोम्स और मिटोकॉन्ड्रिया डीएनए का अंतर। अब कुछ लोग कहेंगे कि पुरुष भी अपना वाई क्रोमोसोम्स आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यह सत्य है। पिता का वाई क्रोमोसोम केवल बेटों में जाता है, लेकिन वह लीनिएज बहुत जल्दी टूट सकती है, क्योंकि यदि किसी पीढ़ी में बेटा न हुआ तो वह लीनिएज वहीं समाप्त हो जाती है। जबकि मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए बेटा और बेटी दोनों में जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी केवल बेटियों से बनी रहती है। इसीलिए मैटरनल चेन अधिक स्थिर और अखंड मानी जाती है। जेनेटिक एंथ्रोपोलॉजी में मैटरनल लीनिएज ट्रेसिंग अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका अर्थ क्या पुरुष महत्वहीन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सृष्टि संतुलन से चलती है। पुरुष और स्त्री दोनों आवश्यक है। पुरुष संरचना देता है, स्त्री धारण शक्ति देती है। पुरुष दिशा देता है, स्त्री जीवन देती है। पुरुष विस्तार करता है, स्त्री सृजन करती है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है, लेकिन वंश केवल बेटों से चलता है। कहना विज्ञान और प्रकृति दोनों के आधे सत्य को देखना है। शायद इसीलिए कलयुग में सबसे अधिक दुर्दशा दो की है, स्त्री और गौ वंश की। क्योंकि जब भी आसुरी प्रवृत्तियां पृथ्वी पर बढ़ती है, वे सबसे पहले उसी शक्ति पर आघात करती है जो पालन, संवेदना और जीवन को बचाए रखती है। गौ को केवल पशु नहीं माना गया, बल्कि पालन और पोषण का प्रतीक माना गया। और स्त्री केवल शरीर नहीं माना गया, बल्कि स्वयं प्रकृति का जीवित रूप कहा गया। इसीलिए हर आसुरी समय में स्त्री और गौ दोनों सबसे अधिक
स्त्री और गौ दोनों सबसे अधिक पीड़ित होती है, लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि स्त्री की दुर्दशा में सबसे बड़ा हाथ कई बार परिस्थितियों और परिवार का ही होता है। अज्ञानता इतनी गहरी है कि लोग स्त्री को केवल एक सामाजिक भूमिका में देखते हैं, किसी की बेटी, पत्नी या मां के रूप में, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि स्त्री तत्व स्वयं में क्या है। स्त्री केवल व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक ऐसी शक्ति जो टूट कर भी सृजन करना जानती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सनातन में नारी सम्मान को धर्म माना गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उन 16,800 स्त्रियों को, जिन्हें समाज अपमान की दृष्टि से देखता था, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए स्वीकार किया। यह केवल विवाह नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि किसी स्त्री का सम्मान परिस्थितियों से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां स्त्री का सम्मान समाप्त होता है, वहां धीरे धीरे धर्म, संतुलन और संवेदना भी समाप्त होने लगती है। अगली बार जब कोई कहे बेटों से वंश चलता है, तो याद रखिए, नाम चल सकता है बेटों से, लेकिन जीवन की सबसे प्राचीन जैविक धारा, ऊर्जा की अखंड मातृ श्रृंखला आज भी बेटियों के माध्यम से आगे बढ़ रही है। सृष्टि पुरुष और प्रकृति दोनों से पूर्ण होती है, लेकिन सृजन